पुराने जमाने का एक किला। उस किले के नीचे थी एक भयानक जगह जिसको बोलते हैं काल कोठरी। कहा जाता है वहां जिन कैदियों को डाला जाता था वो कभी वापस नहीं आते थे, सिर्फ उनकी चीख बचती थी। एक दिन इमरान नाम का लड़का उस किले को एक्सप्लोर करने गया। उसे एडवेंचर का शौक था और डर और पर यकीन नहीं था। किले के अंदर जाते ही उसे बहुत ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे वहां पर कोई हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो। घूमते घूमते उसे एक टूटी सीढ़ी मिली जो नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे बहुत अंधेरा था और सन्नाटा। वो मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर नीचे उतरा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा उसने देखा लोहे की जंग लगी सलाखें, दीवारों पे खून के निशान और बीच में एक बंद दरवाजा। उस दरवाजे पर लिखा था, जिसने खोला वो यहीं रह गया। इमरान हंसा, ये सब डराने के लिए है, और उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक छोटी सी कोठरी है, दीवारों पे नखूनों के निशान और कोने में एक बैठा आदमी, झुका हुआ सर, चुपचाप। इमरान बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे वो आदमी उठने लगा। इमरान बोला, कौन हो तुम? धीरे धीरे वो आदमी उठने लगा। उसका चेहरा अंधेरे में था। फिर अचानक वो सीधा इमरान के सामने आ गया। उसकी आंखें पूरी काली थी और मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी, तू आ गया, अब मैं जा सकता हूँ। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा। इमरान भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वो चिल्लाया, दरवाजा पीटा, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अगली सुबह किले के गार्ड ने देखा, कालकोठरी का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर एक नया कैदी बैठा था, झुका हुआ, चुपचाप। वो था इमरान। और दरवाजे के बाहर एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। आजाद। कालकोठरी लोगों को मारती नहीं, वो एक कैदी के बदले दूसरा कैदी लेती है, और जो अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आता। इमरान अब उस अंधेरी कालकोठरी में बैठा था। पहले तो वो दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज खत्म हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपने ही दिल की धड़कन भी डराने लगी थी। कुछ घंटों बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पास बैठा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दीवारों पे खरोचने की आवाज आने लगी। इमरान ने टॉर्च जलाई। दीवार पर एक नए निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहे हो। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट हुई, यहाँ वक्त रुक जाता है। इमरान डर से कांप गया। उसने फौरन से पूछा, कौन है यहाँ पर? आवाज आई, हम जो पहले यहाँ आ चुके हैं। अब उसे समझ आया, वो अकेला नहीं है। उसके चारों तरफ अदृश्य कैदी हैं, जो कभी यहाँ बंद किए गए थे। दिन रात कुछ नहीं पता चल रहा था। इमरान को लगने लगा कि वो पागल हो रहा है। उसे भूख लगती लेकिन खाना नहीं मिलता, प्यास लगती लेकिन पानी नहीं मिलता, फिर भी वो मर नहीं रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में देखने लगी, और फिर उसे वो सब दिखने लगा जो पहले नहीं दिखता था। कोठरी में बहुत सारे लोग थे, दीवारों से चिपके हुए, झुके हुए, टूटे हुए, और सभी की आंखें काली। एक दिन, शायद साल, उसे पता नहीं चला, उनमें से एक आदमी उसके पास आया और बोला, अब तू भी हमारे जैसा हो गया है। इमरान ने महसूस किया उसका शरीर ठंडा हो चुका था। उसकी आंखें अब इंसानों के जैसी नहीं रही। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने बाहर से आने के लिए। बाहर से रोशनी आई, किसी और की कदमों की आवाज आई। कोई नया इंसान अंदर आने वाला था। तभी बाकी सब आवाजें एक साथ बोली, जा अब तेरी बारी है। इमरान धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अब वो इंसान नहीं रहा था। जैसे ही नया लड़का अंदर आया, इमरान उसके पास गया और फुसफुसाया, तू आ गया, अब मैं जा सकता हूँ। कालकोठरी सिर्फ कैद नहीं करती, वो इंसान को कुछ और बना देती है। और वो जब बाहर आता है तो वो फिर नए शिकार को ढूंढता है।
काल कोठरी से बाहर आने के बाद इमरान अब आजाद था, लेकिन कुछ बदल चुका था। वो किले से बाहर निकला, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। न गर्मी न ठंड, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। अरे ये तो वही लड़का है जो उस दिन अंदर गया था। लेकिन इमरान बस चुप था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रात होते ही गांव में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। किसी के दरवाजे पर खरोच के निशान, किसी के कमरे में फुसफुसाहट। नीचे आओ। एक रात एक लड़का अपने घर में सो रहा था। तभी उसे लगा कोई खिड़की से बाहर खड़ा है। उसने झांक कर देखा। वो इमरान था, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। इमरान धीरे से बोला, चलो तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। लड़का जैसे किसी जादू में आ गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो दोनों किले तक पहुंचे और नीचे उसी काल कोठरी के दरवाजे तक ले गया उसको। लड़का डर गया, मुझे घर जाना है, लेकिन इमरान मुस्कुराया, बस एक बार अंदर देख लो। जैसे ही लड़का अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर वही अंधेरा, वही आवाजें, वही फुसफुसाहट। नया कैदी आ गया। बाहर इमरान खड़ा था, अब पूरी तरह शांत था। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। इमरान जब कालकुर्सी के अंदर था, तब उसकी वहां पर एक आत्मा से डील हुई थी कि वो नया कैदी लेके आएगा और उसके बदले उसको बाहर जाने दिया जाए। इमरान अब सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, वो कालकोठरी का हिस्सा बन चुका है। अब वो बाहर रहकर नए लोगों को अंदर भेजता है, ताकि कालकोठरी कभी खाली ना रहे। गांव में लोग अब डरने लगे थे। एक एक करके लोग गायब हो रहे थे और हर बार आखिरी बार उन्हें किले की तरफ जाते देखा जाता था। गांव का एक बुजुर्ग हासिम चाचा सब समझ रहे थे। उन्होंने कई साल पहले ये सब देखा था। उन्होंने गांव वालों को बताया, ये सब पहले भी हो चुका है। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। सदियों पहले उस किले में एक जल्लाद रहता था, जिसका नाम था जालिम खान। वो कैदियों को मारता नहीं था, उन्हें उस काल कोठरी में डाल देता था। कहा जाता था वो कोठरी खुद जिंदा थी और हर कैदी की रूह को अपने अंदर कैद कर लेती थी। लेकिन एक दिन जालिम खां खुद उस कोठरी में गिर गया और फिर वो कभी वापस नहीं आया। हासिम चाचा बोले, वो मरा नहीं था, वो उसी कोठरी का मालिक बन गया था। उधर इमरान हर रात नए लोगों को वहां ले जा रहा था। एक रात जब वो एक इंसान को ले जा रहा था, अचानक उसके कान में वही पुरानी आवाज गूंजी, अब तेरी जरूरत नहीं है। इमरान रुक गया, उसका चेहरा बदलने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी। किले के नीचे से आवाज आई, मैं वापस आ रहा हूँ। कालकोठरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से काला धुआं बाहर आया और उस धुएं में एक आकृति बनी, लंबी डरावनी आंखें जलती हुई। वो था जालिम खान, कालकोठरी का असली मालिक। उसने इमरान की तरफ देखा और गुस्से में बोला, तूने बहुत काम किया है, अब तू भी यहीं रहेगा। इमरान भागने लगा, लेकिन उसके पैर खुद रुक गए, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। धीरे धीरे वो जमीन पर घसीटता हुआ कोठरी के अंदर चला गया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम से आवाज आई। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह किला फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अब रात को एक नई आवाज सुनाई देती है। पहले इमरान लोगों को बुलाता था, अब खुद जालिम खां बुला रहा था, आओ, अंदर आओ। काल कोठरी का कोई अंत नहीं है। हर बार कोई कैदी बाहर आता है और असली मालिक फिर वापस आ जाता है, और ये चक्र सदियों से चल रहा है। गांव अब पूरी तरह डर के साए में था। हर रात कोई ना कोई गायब हो जाता है। अब लोग सोच समझ चुके हैं कि जब तक काल कोठरी है, ये सिलसिला नहीं रुकेगा। हासिम चाचा ने फैसला किया, आज इसे खत्म करना ही होगा। उन्होंने कुछ लोगों के साथ लिया, हाथ में मसाल ली और दिल में डर, और सब किले की तरफ चल पड़े। रात के ठीक 2 बजे वो काल कोठरी के दरवाजे तक पहुंच गए। आज दरवाजा खुद ही खुला हुआ था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर से आवाज आई,
आ ही गए आंखें। वो आवाज जालिम खां की थी। सब लोग डर गए, लेकिन हासिम चाचा आगे बढ़े। आज तेरा खेल खत्म जालिम। जैसे ही वो अंदर गए, अचानक दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा, पूरा अंधेरा। फिर एक एक करके मसाले बुझने लगी और अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमकने लगी। वो सब पुराने कैदी थे। हासिम चाचा चिल्लाए, सब लोग पीछे मत देखना। लेकिन एक आदमी डर गया और पीछे मुड़कर देख लिया। अगली ही पल वो गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। अब सबको समझ आ गया, ये जगह सिर्फ शरीर नहीं, वजूद मिटाती है। तभी अंधेरे से जालिम खान सामने आया, लंबा, डरावना, और उसकी आवाज गूंजी, मुझे खत्म करना चाहते हो? हासिम चाचा ने कांपते हुए कहा, आज तुझे यहीं दफना देंगे। उन्होंने जमीन पर पुराना तावीज फेंका। जैसे ही तावीज गिरा, पूरी खोपड़ी हिलने लगी। दीवारों से चीखें आने लगी, हमें आजाद करो। जालिम खान गुस्से में चिल्लाया, कोई बाहर नहीं जाएगा। अचानक दीवार टूटने लगी और अंदर की सारी आत्माएं बाहर निकलने लगी, काले साए चीखते हुए आजादी की तरफ। हासिम चाचा मुस्कुराए, उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोठरी फिर से पहले जैसी हो गई, दीवारें ठीक ठाक, दरवाजा बंद, और अंदर सब कुछ वैसा ही। हासिम चाचा ने पीछे मुड़कर देखा, उनके साथ आए सारे लोग गायब थे और सामने जालिम खान नहीं था, वो खुद काल कोठरी के बीच खड़े थे। एक आवाज गूंजी, अब तू मालिक है। हासिम चाचा की आंखें काली हो गईं और उनकी चेहरे पे धीमी मुस्कान आ गई। कहा जाता है, काल कोठरी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बार जब कोई उसे खत्म करने आता है, वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है और मालिक बदल जाता है। हासिम चाचा की बेटी उसे ढूंढती हुई गांव में आई। अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 में क्या हुआ, तो हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।